Hello everyone, welcome to your own YouTube चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम जो है लास्ट 20 डेज रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं अबाउट योर HP JOIT जिसका पोस्ट कोड है 965। और इससे पहले जो हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देखिएगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आज का जो क्लास है वो है क्लास 4th, और ये जो MCQ इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। तो इससे पहले हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आने वाली डेली बेसिस पे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कोई फिजिकल कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑप्शन सी है आपका हार्डवेयर और ऑप्शन डी है आपका CPU। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। आपको लगता है ऑप्शन डी होगा? तो नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी हार्डवेयर। क्यों? अगर हम इस पे देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है पर एक वर्ड के हम जो है समझने के कारण नहीं समझेंगे तो वो गलत हो सकता है। यहाँ पूछा है कंपोनेंट्स, ठीक है, तो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट पूछा होता तो तब होना था आपका CPU, पर यहाँ कंपोनेंट्स पूछा है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर डिवाइसेस को हम जो है टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। द सिस्टम यूनिट दैट कंसिस्ट द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब ये क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है कि सिस्टम यूनिट जो है पर्सनल कंप्यूटर का मोस्ट वाइटल पार्ट जो है कंटेन करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपके CPU, बी बायोस चिप, सी मदरबोर्ड और डी है आपका मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मदरबोर्ड। ठीक है जी, मदरबोर्ड जो है एक ऐसा वाइटल, ठीक है, पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर है आपका जो कि सिस्टम यूनिट को कंटेन करके रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका मदरबोर्ड। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ मदरबोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स लगे होते हैं? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रैम एंड बायोस चिप, ऑप्शन सी एक्सपेंशन स्लॉट्स, ऑप्शन सी है आपका हीट सिंक और फैन, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन आपका ई यानी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपके CPU भी होती है मदरबोर्ड पे, और आपकी रैम भी होती है, बायोस चिप्स भी होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं, और जो आपका हीट सिंक यानी जो फैन होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर का जितना भी एग्जॉस्ट होता है जो बाहर फेंकता है, तो वो भी इसमें मदरबोर्ड पे ही लगा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। तो आपको ये याद रखना है कि मदरबोर्ड में कौन कौन से जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो लगे होते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? मोस्ट सिंपल क्वेश्चन और मोस्ट आसान क्वेश्चन भी है। तो वो है आपका ऑप्शन है आपका ए मदरबोर्ड, बी रैम, सी चिप और डी है आपका बायोस चिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी आपका माना जाता है कंप्यूटर का, और ये जो है ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर एंड सिंपली प्रोसेसर। तो CPU को हम जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मानते हैं,
और ये जो इसको और किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली प्रोसेसर के। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग इनपुट डाटा इनटू द मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली, यानी कौन सा वो ऐसा, ठीक है, इनमें से एक प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी कन्वर्टिंग इनपुट यानी डाटा को जब हम इनपुट इन करते हैं और मीनिंगफुल जब वो आउटपुट जो है आपकी इंफॉर्मेशन के थ्रू निकलती है, तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए है आपका रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है आपका स्टोरेज डिवाइसेस और ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत सिंपल सा है, बस स्टिल ट्रिकी करके पूछा गया है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो जो है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिसीविंग डाटा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डाटा रिसीव करती है फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, हमेशा जो है हम डाटा जो है कंप्यूटर या सीपीयू जो है रिसीव करते हैं वो कहाँ से करता है, आपका इनपुट डिवाइसेस से, फिर उसको जो है बाद में इंफॉर्मेशन के थ्रू यानी उसकी जो आउटपुट जो देता है तो वो फिर बाद में देता है आपकी मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच मेजर कंपोनेंट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम ALU बोलते हैं, या CU कंट्रोल यूनिट, आपका B कंट्रोल यूनिट, C रजिस्टर और D ALU और कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ये ऑल ऑफ द अबव जितने भी ये हैं आपके पास ये सब, यानी CPU इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU एंड मेमोरी यूनिट। और ALU एंड CU जब टुगेदर हो जाते हैं यानी दोनों को मिलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, CPU। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि जब भी ALU और CU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स और CU यानी कंट्रोल यूनिट को जब दोनों मिलाया जाता है तो वो क्या जाने जाते हैं, तो उनको बोला जाता है जी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग components of CPU perform arithmetic operations such as addition, subtraction, division, multiplication and logic operation such as and or not। तो अब ये पूछ रहा है कि CPU में कौन जो है आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि ये सारे हैं। तो ऑप्शन ए है आपका CU, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B और ऑप्शन डी है आपका रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी यानी ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में जो है ये जितने भी ऑपरेशन है आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एंड और नॉट, ये जितने भी हैं ये आपके कहाँ होते हैं, ALU में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बट स्टिल आपको एक ट्रिकी फॉर्म में जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जनरेट कंट्रोल सिग्नल टू द अदर components of the computer such as read and write signal and perform the execution of the instruction। ये पूछ रहा है कि CPU, ठीक है, CPU का वो कौन सा कंपोनेंट है, पहले तो जो कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर उसको जनरेट करता है सिग्नल में, फिर वो कौन से कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के जो कि आपके रीड और राइट जो है सिग्नल आपके भेजता है और परफॉर्म करता है एक इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी है आपका बोथ A एंड C। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है जी, यानी आपका ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इन सभी फंक्शन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको क्या ये पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है फास्टेस्ट मेमोरी, और दूसरी चीज़ आपको पूछ रहा है होल्ड द इंफॉर्मेशन, दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए है रजिस्टर्स, ऑप्शन बी है आपका कैश, ऑप्शन सी है आपका मेन मेमोरी, और ऑप्शन डी है आपका रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रजिस्टर। यानी रजिस्टर जो है वो एक फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। तो आपने याद रखना है रजिस्टर आपके जो है क्या करता है, फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, और ऑप्शन डी जावा। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है डी। तो जावा जो है एक लैंग्वेज है, एंड रेस्ट ऑफ दीज आर ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11th। ये यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी प्रीडोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप प्रोसेसर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रीडोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स कौन है आपके डेस्कटॉप एंड लैपटॉप प्रोसेसर के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी। ठीक है जी, डी यानी इंटेल और AMD यानी AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो ये आपके ऑप्शन हो गया सी डी। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी स्टोरेज यूज टू होल्ड डाटा दैट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड स्टोरिंग इट्स रिजल्ट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आपकी टेम्परेरी स्टोरेज पूछ रहा है। ठीक है जी, टेम्परेरी स्टोरेज जो कि क्या करता है, होल्ड्स डाटा जो कि यूज़ की जाती है आपकी किस में, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में, और उसको जो है स्टोरिंग इन इट्स रिजल्ट में। तो ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है आपका PC यानी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर, और ऑप्शन डी है आपका IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी यानी एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज जो है यूज़ करके डाटा को होल्ड करता है, और बाद में वो किस यूज़ में आती है, आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी परमानेंट स्टोरेज लोकेशन विद द CPU यूज टू होल्ड अ बाइनरी वैल्यू टेम्परेली फॉर मैनिपुलेशन एंड और फॉर सिंपल आपकी कैलकुलेशन। तो ये पूछ रहा है एक तो परमानेंट आपकी स्टोरेज लोकेशन विद इन द CPU में, और जो कि होल्ड करती है आपकी बाइनरी वैल्यू को टेम्परेरी फॉर द मैनिपुलेशन। तो ऑप्शन ए है आपका मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका रजिस्टर, और ऑप्शन डी है आपका बोथ A एंड D। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज योर रजिस्टर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 डाटा मूव्स इन एंड आउट ऑफ द CPU थ्रू एम्बेडेड वायर्स कॉल्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका बसेस, A बसेस, B इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, D लाइंस, और C लाइंस, और D आपका केबल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A। ठीक है, बसेस, बसेस जो है वो कम्युनिकेशन एक जो है वो करती है किसके बीच में, CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि कॉमनली यूज आती है आपका ट्रांसफरिंग डाटा। ठीक है, जो कि किस में यूज होती है आपकी, ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन दी CPU एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्या बोले, जो बसेस का जो काम है एक कंप्यूटर में वो क्या, आपकी कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किसकी, आपकी CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि आपकी यूज होती है ट्रांसफरिंग डाटा, यानी CPU और कंप्यूटर के बीच में जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, बसेस के थ्रू करते हैं।
तो ये था आपका 14th। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। द मोस्ट कॉमन बस इज इनसाइड द माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मोस्ट कॉमन बस पूछ रहा है इनसाइड योर द माइक्रो कंप्यूटर। ए एड्रेस बस, बी एड्रेस बस एंड डाटा बस, सी है आपका एड्रेस बस और कंट्रोल बस, डी है आपका एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, यानी ये तीनों जो है आपकी, ये जो तीनों जो है एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, ये क्या आपकी कॉमन बसेस है इनसाइड योर माइक्रो कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 16। विच बस इज यूज टू कैरी डाटा टू एंड फ्रॉम दी मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी डाटा बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी डाटा बस जो है वो आपकी जो कि यूज़ होती है कैरी डाटा टू फ्रॉम द मेमोरी। 17 क्वेश्चन है आपका। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो आपका ये पूछ रहा है कि रजिस्टर कौन सा वो रजिस्टर है जो एड्रेस को करंट इंस्ट्रक्शन में जो एग्जीक्यूट करता है। तो ऑप्शन ए है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी है मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन सी है आपका स्टैक रजिस्टर, ऑप्शन डी है आपका प्रोग्राम काउंटर। तो 17 इसका जो है आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जो है वो रजिस्टर होल्ड करती है आपकी एड्रेस ऑफ दी करंट इंस्ट्रक्शन जो कि बीइंग एग्जीक्यूटेड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। विच रजिस्टर होल्ड द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड करंटली बाय द कंप्यूटर। ठीक है, अब ये पूछता है कि कौन सा रजिस्टर है जो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटेड करता है, कब, करंटली बाय द कंप्यूटर के टाइम। ऑप्शन ए है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं MIR, ऑप्शन बी है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो IR बोलते हैं, सी है आपका मेमोरी डाटा रजिस्टर जिसको MDR बोलते हैं और ऑप्शन आपका डी है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो जो एक्चुअल रजिस्टर जो है वो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटेड करता है आपकी करंटली जो कंप्यूटर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19 है। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कौन सा रजिस्टर है जो कि एड्रेस को आपको मेमोरी लोकेशन पे आपको होल्ड करता है। तो ऑप्शन ए मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी स्टेटस रजिस्टर, ऑप्शन डी स्टैक एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी कौन सा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20। विच रजिस्टर शोज द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एज कैरी, ओवरफ्लो एंड नेगेटिव। कौन सा रजिस्टर है आपका जो शो करता है आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ऑप्शन ए स्टैक रजिस्टर, ऑप्शन बी स्टेटर रजिस्टर, ऑप्शन सी मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन डी है आपका मेमोरी रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी क्या है, स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को जो है होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड अ डाटा वैल्यू दैट इज बीइंग स्टोर्ड और आपका रिट्रीव्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। तो इसके ऑप्शन है PSW, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन डी है आपका कैश रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी क्या आपका मेमोरी डाटा रजिस्टर जो है आपके जो नॉन्स है। ठीक है, और ये जो
और जो है समटाइम्स जो आपका जाना जाता है वो किससे, मेमोरी बफर रजिस्टर से भी। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपली आपको आ सकता है कि वे कौन सा रजिस्टर है जो कि समटाइम्स में जो है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर भी जिसको बोला जाता है, तो वो है मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अ डिवाइस दैट अलोज एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, वे कौन सा डिवाइस है जिसको जो एंटरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है आपका इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ए आपका इंटरेक्शन, ऑप्शन बी टर्मिनल, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है आपका इनपुट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है आपका ऑप्शन डी यानी इनपुट। ठीक है, इनपुट जो है आपके वो अलो करता है आपके एंटरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है इनपुट जो है वो गेट करता है किसकी हेल्प से, तो ऑप्शन ए है माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन बी है आपका जॉयस्टिक, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो है आपका ऑप्शन डी। क्या क्या है आपका ऑप्शन डी में, ए और बी यानी माउस एंड कीबोर्ड और आपका जॉयस्टिक। ठीक है, दीज ऑल आर ऑल्सो अ इनपुट, वी कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। तो ये देखो आपको एक बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है या ट्रिकी। तो इसके ऑप्शन है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बी है आपका बार कोड, OMR, OCR और MICR, ऑप्शन सी बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर और माइक, ऑप्शन डी आपका प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन्स। ठीक है जी, तो अब ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस, तो इनमें से हमें पहचानना है कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, डी प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन्स। ठीक है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और ये क्या सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये कौन से आउटपुट, तो आपके ये कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और आपका बार कोड, दीज ऑल आर जो है आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। OMR ठीक है ऑप्टिकल मार्क रजिस्टर, फिर OCR आपका है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये थी इनकी कुछ फुल फॉर्म। और बायोमेट्रिक सेंसर जो आजकल ऑफिस में है वो हम जैसे थंब आपके वहाँ लगाए जाते हैं, तो वो क्या है एक इनपुट, हम इनपुट दे रहे हैं, स्कैनर और माइक। ठीक है, ये सारे क्या है आपके इनपुट। और ऑप्शन डी है आपका जो प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड हेडफोन्स, ऑल दीज आर दी योर आउटपुट डिवाइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 25, विच डिवाइस इज मोस्ट यूज टू एंटर डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सी डिवाइस है जो कि मोस्टली ठीक है यूज होती है आपकी किस में, एंटरिंग डाटा में और इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका टच स्क्रीन, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी है आपका कीबोर्ड। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सो सबको आता होगा। तो इसका क्या है आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है आपका कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो है फ्रिक्वेंटली जो है मोस्ट यूज्ड होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन और डाटा को एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में से इनसे कौन से आपके जो हैं ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है माउस एंड ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, ऑप्शन डी है टच स्क्रीन, ऑप्शन डी है ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, दीज ऑल आर योर पॉइंटिंग डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माउस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नॉट अ टाइप ऑफ माउस पूछ रही है। वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और इलेक्ट्रो आपका
मैकेनिकल माउस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, जो कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल माउस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द मॉडिफायर कीज। ठीक है, आपको इसमें से बोलना है कि इन चारों कीज में से कौन सी मॉडिफायर कीज है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि सीधे ऑप्शन पे नज़र जाती है तो बस यही होगा, जबकि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शन जो है अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये बात जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें जो आते हैं बट वो हम इसकी हड़बड़ाहट में जो है वो गलत कर देते हैं। या तो दूसरी गलती होती है हमारी, जब हम OMR शीट पर जब गोला लगाते हैं, मार्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है कब 28 का जो है OMR शीट पे हम 29 या आगे पीछे लगा, तो बहुत ध्यान से जो है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें क्या पूछा है, मॉडिफायर की। तो ऑप्शन ए है आपका शिफ्ट, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल, ऑप्शन सी है ऑल्ट और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ये सारी क्या है आपकी जो है मॉडिफायर कीज़ हैं, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट, ये जो है सारी आपकी क्या है, मॉडिफायर कीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच कीज़ आर ऑल्सो नोन एज टॉगल की। ठीक है जी, इसमें से बतानी है टॉगल की कौन सी है। ए है आपकी कैप्स लॉक और नंबर लॉक, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल की और एंटर की, ऑप्शन सी है शिफ्ट एंड एस्केप, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए के आपका कैप लॉक और नंबर लॉक जो है कि आपके टॉगल कीज हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आज की इस वीडियो का और क्लास का, ये पूछ रहा है कि विच की इज़ यूज टू इंटेंड अ पैराग्राफ। ठीक है, जब हम पैरा को यूज टू इंटेंड करना होता है तो इसमें से किस की का जो है वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है स्पेस बार, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है शिफ्ट और ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका, टैब। ठीक है, टैब के थ्रू जो है हम पैरा को जो है इंटेंड कर सकते हैं। तो ये थे आपके इस क्लास के यानी हार्डवेयर कंपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके JEE एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई होप आपके जितने भी आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेगा और हमारा ये जो आपके लिए जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ये ज़रूर आपको जो है काम आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो हैं डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, जय हिमाचल।